अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। गुलाम हैदर के बच्चे वापस आएंगे, सीमा हैदर भी वापस आएगी। पाकिस्तानी मीडिया ने भरपूर किस्म की एक बार फिर रिपोर्टिंग की है और उन्होंने मुख्तलिफ मामला को उसका हवाला देते हुए ये कहा है कि सीमा पाकिस्तान वापस आएगी, उसका इम्कान पैदा हो गया है और साथ ही साथ वो हलाला करने से भी परेशान है। अब हलाला से मुतालिक सीमा हैदर के अपने बयान को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने क्या तफसीलात रखी हैं, उसका क्या खुलासा किया है, उसकी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। साथ ही साथ कुछ वीडियोस और कुछ जो तफसीलात और इस केस से जुड़ी हैं उसका डिटेल और उसका कुछ खुलासा है वो भी आपके सामने रखना है। और खासतौर पर मोहम्मद मलिक साहब भी जो है इस मामले में बेहद परेशान है कि बुनियादी तौर पर सारे केसेस सही ट्रैक पे होने के बावजूद आज तक उनके ऑर्डर जो उन्होंने मुख्तलिफ अदालतों से लिए हैं उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ है। उस पर काफ़ी हमारी कल डिटेल से बात हुई है। इम्कान है कि आने वाले दिनों में उन ऑर्डर्स पर अमल दरामद होगा। दूसरी बात, चूंकि कुछ पाकिस्तानी दोस्त हमारे यूट्यूबर उनका ज़ाहिर फील्ड वर्कर नहीं है, जर्नलिस्ट और सहाफ़ी नहीं है, पत्रकार नहीं है, लेकिन जब वो कुछ बात करते हैं तो शायद उस अंदाज से कोई अगर चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं या फिर कोई वो बात या सवाल करना चाहते हैं, सवाल उठाना चाहते हैं तो वो उस अंदाज से वो कर नहीं पाते जिसका वो जिन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहते हैं। और इसी तरह गुलाम हैदर से भी बेशुमार बातें हो जाती हैं जिसमें वो चाहते हैं जो बात करना बुनियादी तौर पर उस अंदाज से बात किए बगैर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड और खुले अल्फाज में कुछ और बात कह जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को वो बातें नागवार गुजरती हैं। मैं उसकी कुछ चंद मिसालें आपके सामने भी रखूंगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर अंसार बंडी साहब ने मुझे कल कहा कि देखें जी, गुलाम हैदर ने फिर एक बार फिर कहा कि जी 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, हमारे मामले में कुछ हुआ नहीं है, अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। तो ये देखें ये क्या बात हो रही है, क्या हमने साथ नहीं दिया, क्या मोहम्मद मलिक साथ नहीं खड़े हुए। और इसी बात को लेके फिर मोहम्मद मलिक साहब से भी बात हुई तो उनसे भी मैंने एक तफसील से बात की। तो उसमें मैंने उनसे गुजारिश की कि देखें जी, गुलाम हैदर का जो पब्लिक साथ दे रही है या उनके वकील जो साथ दे रहे हैं, बुनियादी तौर पर इस बात पे मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म का कोई एतराज़ हो। मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि उनको कोई एतराज़ हो कि उनकी वकला की टीम इस तरह केस लेकर नहीं चल रही जिस तरह उनको रिलीफ मिले या उनको इंसाफ मिले। बुनियादी तौर पर वो उन इदारों से मुखातिब होते हैं जहाँ से उनको रिलीफ मिलना है या उन लोगों से, उन डिपार्टमेंट से, उन हुकूमतों से जो है वो मुखातिब होते हैं, उनके बारे में वो बात करना चाहते हैं जहाँ से उनके बच्चे वापस आना है, जिन्होंने ये फैसला करना है या जिनके हाथ में बच्चों की किस्मत का फैसला होना है, वो उनको बोलते हैं। मेरे ख्याल में वो अपनी वकला टीम या जो उनके सपोर्टर यूट्यूबर्स हैं, साफ़ी हैं या उनके हवाले से जो मैं बहनें बेटियां बात करती हैं वो उनको नहीं बोलते। वो बुनियादी तौर पर उन डिपार्टमेंट से नाला होते हैं, नाराज़ होते हैं, उनको जब कहना होता है तो वो इस तरह की बात करते हैं। वो अपने वकला, अपनी लीगल टीम के बारे में इस किस्म की बात नहीं करते। तो मेरा जहाँ तक अंदाजा है कि उनको ये मेरी बात समझ आई कि हाँ जी बिल्कुल जो मैंने बात की है गुलाम हैदर को लेके वो बात जो है वो इसी तरह ही है शायद। उसके बाद मेरी गुलाम हैदर से वैसे बात हुई नहीं, लेकिन क्योंकि ये बात पहले ही हो चुकी है तो हम पहले वजाहत भी कर चुके हैं कि गुलाम हैदर जब इस किस्म की बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई यूट्यूबर या वो सपोर्टर या वो साथी जो मतलब गुलाम हैदर का साथ दे रहे लेकिन फिर भी गुलाम हैदर उनके ऊपर तनकीद करते हैं या उनको कहते हैं जी उनका काम नहीं हो रहा, या फिर उनकी वकला की कानूनी टीम। दूसरा, क्योंकि इसी जगह पर बैठ के मैंने गुलाम हैदर से एक और भी बात की कि बेशुमार लोग सवाल करते हैं जी फाइनेंशियल गुलाम हैदर की मदद नहीं हो रही, ये इस बात का गुलाम हैदर को शिकवा है। तो मैंने उनसे बात की कि गुलाम हैदर भाई, अगर आप इजाज़त दें तो हम इस पर कोई बात करें। अगर जैसे आपको लगता है कि जी आपकी ट्रैवलिंग और इस तरह की जो आपकी आने जाने के अखराजात हैं आपके पास नहीं होते, और चूँकि आप जॉबलेस हैं और मजदूरी करने की कोशिश की और उसके बाद फिर आप जो है वो वालदा की तबीयत की नासाजी की वजह से आपको वापस जाना पड़ रहा है, तो कोई ऐसी बात है तो हम करें। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखें जी, हमने तो वो पैसे जो लोगों ने हमारी मदद के लिए भेजे थे हमने तो वो वापस करा दिए थे, तो क्या हम ये करेंगे किसी और को कहेंगे जी हमारी मदद करे? ऐसा हरगिज़ नहीं है, हम ऐसा चाहेंगे भी नहीं। जैसे तैसे हालात होंगे हम कर लेंगे, लेकिन हाँ, मैं बच्चे जब वापस आ जाएंगे मैं उनकी केयर के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए मैं यहाँ तो जो कुछ कर रहा हूँ करूँगा, लेकिन मैं मुझे जाना मतलब आउट ऑफ कंट्री है, किसी दूसरे मुल्क में जाके मैं काम करूँगा। मैं जो करता था उसी तरह करूँगा। मैं बच्चों को अच्छा एक बार फिर घर और रहन सहन का बंदोबस्त खुद कर सकता हूँ, तो लिहाजा मैं किसी से कोई मदद पैसों की सूरत में नहीं लूंगा। एक तो उनकी ये बात। फिर इसी बात को लेके हमारी मोहम्मद मलिक साहब से कल जब बात हुई तो मोहम्मद मलिक साहब ने भी हम ये बात की, देखें जी आपके मुल्क से या वैसे भी लोग कोई अगर बात करता है, कोई भी बात करे, तो हमारा मुल्क है, हमारा देश, हमारी नेशन, हमारा कौम, हमारे मुल्क के लोगों का धर्म, उसके ऊपर हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वकील अपनी जगह पर कि गुलाम हैदर का मैं वकील हूँ, लेकिन मैं कभी इस बात पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा कि मैं अपने मुल्क के खिलाफ
अपने देश के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ, अपनी आवाम, अपने जो लोगों का धर्म है उस हवाले से मैं कोई बात सुनूं या बर्दाश्त करूं, ये हमसे नहीं होगा भाई साहब। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात की। तो मैं अपने जो पाकिस्तान से दोस्त हैं जो शायद ज़ाहिर उनकी नीयत पे तो हम शक नहीं कर सकते, वो अगर कोई बात करते हैं तो तनकीद का मतलब कोई अल्फाज का चुनाव बेहतर किया करें, कहीं ऐसा ना तासुर जाए कि आप इंडियन गवर्नमेंट या उनके इदारों, उनके डिपार्टमेंट्स, उनके लोगों को आप डायरेक्ट टारगेट करते हैं। तो इससे इंडियन जो बहन भाई हैं उनको भी मुश्किल होती है, उनको भी परेशानी होती है, और साथ ही साथ फिर उन लोगों को भी परेशानी होती है कि जैसे मिसाल के तौर पर वो लोग जो गुलाम हैदर का इस मामले में साथ दे रहे हैं, उनको भी परेशानी होती है कि देखिए जी हमारा देश, हमारा मुल्क, और फिर हम गुलाम हैदर के बच्चों के बारे में बात करें और फिर पाकिस्तानी बैठ के हमारे देश के खिलाफ बात करें, तो ये हमसे नहीं होगा, हमें नागवार गुजरता है। तो मैंने उनसे कल भी ये रिक्वेस्ट की, सरिता बहन से भी ये रिक्वेस्ट की कि हम उनका कंटेम भी करेंगे और हम उनको समझाएंगे कि अपने अल्फाज का चुनाव मुनासिब अंदाज से किया करें। मैं पहले जैसे अर्ज कर चुका हूँ कि लोग चूंकि पत्रकार, जर्नलिस्ट, सहाफ़ी नहीं है, यूट्यूबर्स भी ज़ाहिर उस अंदाज से नहीं थे, तो अब जब उनको बात करनी होती है तो वो बात उस अंदाज से कर नहीं पाते, बात कुछ करना और चाहते हैं तो बात उनके मुंह से कुछ और निकल जाती है। तो इस तरह जो है वो चीज़ है। बाकी जो देखें अब सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह सीमा या वो पूरा घराना जिस तरह कर रहा है, उससे तो लोगों के दिल खून के आंसू हो रहे हैं। मासूम छोटी छोटी बेटियां हैं, वो महफूज हाथों में नहीं है, उनके लिए दिन रात लोग परेशान हैं। पाकिस्तान में रहने वाले कम, इंडिया में रहने वाले ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए कि उनके गुलाम हैदर के जो बच्चे हैं उनको फौरी तौर पर वापस भेजा जाए, उनको वहाँ से फौरी तौर पर निकाला जाए, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। उस पर मोहम्मद मलिक साहब ने ऑर्डर्स लिए हुए हैं और खुद वो अपने लाइव में बता चुके हैं कि ऑर्डर्स पर अमल दरामद होना था, लेकिन अधिकारी बीमार पड़ गए। तो इस पर ज़ाहिर इंसान सवाल उठाते हैं, तो ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या काम था जिसकी वजह से अधिकारी ने अदालत की इस ऑर्डर को, और चार बच्चों की जिंदगी जिनकी दौ पे लगी हुई है, जिनका कल का नहीं पता कि उनके साथ क्या हो जाएगा, उनको जो उन्होंने छुट्टी कर ली, और जो अधिकारी जिन्होंने ये काम करना था वो नहीं है, बल्कि ये कह दिया गया जी वो बीमार हैं। तो इस तरह परेशानी जो है मुसलसल बढ़ रही है। दूसरा, सीमा ने कुछ दिन पहले एक चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें वो कहती है जी मुझे वापस जाना पड़ेगा, अगर मैं गई तो फिर मुझे गुलाम हैदर के साथ रहना पड़ेगा, और अगर मुझे गुलाम हैदर के साथ रहना है तो मुझे फिर हलाला करना पड़ेगा। अब हलाला से मुताल्लिक पहली बात तो ये कि गुलाम हैदर ने ये बात की डिमांड ही नहीं की कि जी सीमा आए और मेरी पत्नी बनकर रहे और मैं उसको अपना लूंगा। गुलाम हैदर ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शुरू से लेकर अब तक बातें करते रहे। हाँ, उन्होंने कमिटमेंट किया कि मैं ना नुकसान पहुंचाऊंगा ना नुकसान पहुंचाने दूंगा, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि जी मैं उसको उसी तरह पत्नी बनाकर, अपनी वाइफ बनाकर, उस तरह अपनी बीवी बनाकर रखूंगा। इस तरह की कभी उन्होंने डिमांड ही नहीं की। जिस तरह सीमा के करतूत हैं दिन ब दिन बढ़ते गए, शुरू में तो शायद उनके दिल में बात भी हो और आप जनाब करके बात बोलते भी रहे, लेकिन उसके बाद फिर जिस तरह के करतूत सीमा के सामने आए तो मेरा नहीं ख्याल कि गुलाम हैदर अब इस हक में है कि सीमा वापस आए और मैं उसकी तरह उसको कबूल कर लूँ। हाँ, वो जो दिन रात कोशिश कर रहे हैं वो बच्चों के लिए कर रहे हैं, सीमा के लिए नहीं कर रहे। सीमा इस खुश फहमी में ना रहे कि जी मुझे गुलाम हैदर मेरी तड़प पर आए, या गुलाम हैदर के पाकिस्तान और इंडिया से जो सपोर्टर हैं वो शायद इस बात को हवा दे रहे हैं जी गुलाम हैदर के पास ही जाए। तो मेरे ख्याल में उस खुश फहमी से उस सीमा को बाहर आना चाहिए, बल्कि अब उसको उस चीज़ पे फोकस रखना चाहिए कि कानून का शिकंजा उसके ऊपर कब कसा जाएगा और वो जेल जाएगी। सूरत हाल को लेकर जो हलाला से मुताल्लिक उसने बात की थी, उसी को पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट किया है, और पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक कि सीमा हैदर ने साबिक शौहर गुलाम हैदर के पास वापस जाने और हलाला से मुताल्लिक इम्कान को मुस्तरद करते हुए पाकिस्तानी को बेजा तनकीद का निशाना बना है। ये पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तानी को निशाना बनाया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सीमा हैदर की जानिब से वीडियो पैगाम में अपने हलाला से मुताल्लिक तबसरा किया गया है। वीडियो में सीमा की जानिब से कहना था कि वो गुलाम हैदर के पास वापस नहीं जाना चाहती है, और मैं पहले ही इसे तलाक देकर, उसने तलाक दे दी थी और इसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो हलाला करके इसके पास जाए। सीमा हैदर का मजीद कहना था कि मुझे मालूम है कि हम दोनों ने तलाक ले ली है, मैं आप मेरा शोहर हलाला के बगैर कैसे मुझे अपने पास रख सकता है। उसके बाद सीमा की वो तस्वीरें जिसमें उसके दांत फटे हुए थे और वो सारी उन्होंने अपनी जो वेबसाइट है उस पर भी उन्होंने नशर की हैं। जबकि मीडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान से मुतालिक सीमा हैदर का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम को मेरे मजहब तब्दील करने से मसला है, और दूसरी जानिब नोएडा के सचर मीना के पास गैर कानूनी तौर पर भारत आने वाली सीमा के लिए मुश्किल खड़ी हो गई हैं। सीमा हैदर के साबिक शौहर गुलाम हैदर के वकील की जानिब से भारतीय वज़ीर दाखिला, नेपाली वज़ीर दाखिला, पाकिस्तानी सफारत खानों में भी दरखास्तें जमा कराई गई हैं। वकील के मुताबिक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सचर मीना और सीमा हैदर ने गुलाम हैदर के 4 बच्चों को अगवा किया, इन्हें नेपाल भारत की सरहद और गैर कानूनी तौर पर उन्होंने जो है सरहद पार कराकर भारत मुंतकिल किया था। और गुलाम हैदर के वकील मोहम्मद मलिक की जानिब से जो है वो
सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सीमा और सचिन के खिलाफ पिटीशन दायर की गई है, जबकि दरखास्त में फरीक के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा भी किया गया है। अखबार में ये भी लिखा गया है कि मोहम्मद मलिक ने का इसका हवाले से जो कहा है कि इंसदाद इंसानी स्मगलिंग ब्यूरो नेपाल, यानी कि जो चाइल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, उस हवाले से नेपाल में भी बच्चों को गैर कानूनी तौर पर भारत ले जाने से मुतालिक शिकायत दर्ज की है। वकील गुलाम हैदर की जानिब से बताया गया है कि नेपाली पुलिस ने इस हवाले से सचिन और सीमा से तफ्तीश करने का भी कहा है। दूसरी जानब सीमा हैदर के वकील AP सिंह का कहना है कि सीमा के वालिद की जब वफात हुई थी तो उस दौरान सीमा से उसका राब्ता हुआ था, दोनों में मोहब्बत हुई और उसके बाद सीमा और सचिन की बाकायदा नेपाल में मुलाकात हुई और उसके बाद फिर इन्होंने शादी का फैसला किया। ये सारी जो बात है वो लिखी गई है इस अखबार की ज़ीनत बनाई गई, और दीगर जो न्यूज़पेपर हैं और वेबसाइट्स हैं पाकिस्तानी, उनके ऊपर भी इस किस्म की खबर जो है वो शाये की गई है कि इनको, चूँकि उनको लगता है मीडिया को कि अब चारों तरफ से जो शिकंजा कसा गया है नेपाल, भारत और पाकिस्तान से, तो अब सीमा किसी भी सूरत जो है वो भारत में नहीं रह पाएगी। सीमा को वहाँ से सजा के बाद डिपोर्ट किया जाएगा। तो अब जो बौखलाहट है, जो ये इस तरह की गुफ्तगू है, उसमें ये पता दे रही है कि सीमा किसी तरह बच नहीं पाएंगे और गुलाम हैदर के बच्चे उसको वापस जरूर मिलेंगे। इस हवाले से मजीद अपडेट्स और जो तफसीलात होंगी वो आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।